दोस्तों आज महीने का पहला सोमवार है। महीने के पहले और तीसरे सोमवार को हम भोजन के बारे में बात करते हैं। तो आज हम विटामिन के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत कमजोरी रहती है, कोई ताकत की दवा हो तो लिख दो, और ऐसे मरीजों को डॉक्टर मल्टीविटामिन की टैबलेट लिख देते हैं। तो विटामिन के बारे में लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, वे कहाँ मिलते हैं, इनकी कमी से क्या बीमारी हो जाती है, अगर विटामिन की गोली खाते हैं तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। इवन यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी विटामिन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम विटामिन पर डिटेल में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों अगर चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना। अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो अब हम बात करते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक। मैंने अपने बैलेंस डाइट वाले वीडियो में बताया था कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व दो तरह के होते हैं, दीर्घ पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो विटामिन जो होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। तो भले ही इनकी कम मात्रा में जरूरत होती हो, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इनकी कमी शरीर में हो जाती है तो तरह तरह के रोग हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि विटामिन कितने तरह के होते हैं। तो विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन है वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होते हैं। तो पहले हम वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात कर लेते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन आते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो विटामिन B1 का केमिकल नाम है वो थायमीन है। विटामिन बी का जो मुख्य काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में होता है। यह ग्लूकोज से एनर्जी को प्रोड्यूस करने में सहायता करता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसमें आपका मसल्स में कमजोरी हो जाती है, पोस्चर को मेंटेन करने में दिक्कत होती है, और हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। यह मूलतः गाजर है, आलू है, अनाज है, अंडा, मीट वगैरह इनमें पाया जाता है। तो विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है वो राइबोफ्लेविन है। यह ग्लूकोज से एटीपी के निर्माण में भाग लेता है। इसकी कमी से कीलोसिस हो जाती है, जिसमें होंठ फटने लगते हैं, जीभ में और गले में सूजन हो जाती है। ये जो माउथ एंगल है इनमें सोरनेस हो जाती है, ये फटने लगते हैं। तो यह मुख्यतः अंडा, मीट, पनीर, दूध, हरी सब्जियां हैं, मटर है, आलू है, शकरकंद है, इनमें पाया जाता है। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है वो नियासिन है। इसका हमारी ब्रेन की एक्टिविटी है उनमें महत्वपूर्ण काम होता है। इसकी कमी से पैलेग्रा नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें आपको डिमेंशिया हो जाता है, यानी याददाश्त कमजोर आ जाती है, भुलक्कड़पन। इसके अलावा दस्त हो जाते हैं, स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, डर्मेटाइटिस। यह मूलतः मीट, अंडा, फिश और दूध, हरी सब्जियां, अनाज, दालें इनमें पाया जाता है। तो विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है वो पैंटोथेनिक एसिड है। हमारी मेटाबॉलिज्म की बहुत सारी क्रियाओं में कोएंजाइम ए का महत्वपूर्ण काम होता है, और यह विटामिन कोएंजाइम ए के सिंथेसिस में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस तरह से जो हमारी मेटाबॉलिज्म है इसकी कमी से उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। दूसरा, यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखता है। फैट और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में इसका रोल होता है। यह मुख्यतः मीट, अंडा, फिश, हरी सब्जियां, सोयाबीन, दालें, अनाज इनमें पाया जाता है। विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है वो पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन का हमारी मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। कई तरीके के जो एंजाइम्स होते हैं उनको बनाने में यह भूमिका निभाता है। इसकी कमी से जो न्यूरोपैथी है वो हो जाती है, और तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं।
इसके अलावा जो पेलिग्रा जैसी बीमारी हो जाती है, जिसमें आपके होंठ फटना, जीभ और गले में सूजन वगैरह, इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। यह मुख्यतः मीट, अंडा, फिश में मिलता है। और वेजिटेबल सोर्स में इसके हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, केला है। विटामिन B7 को बायोटिन भी कहते हैं। बायोटिन हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से जुड़ा होता है। इसकी कमी से बाल झड़ना, स्किन की बीमारियां हो जाती हैं। यह मुख्यतः मीट, अंडा, फिश, अनाज, दालें, हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन B9 का जो केमिकल नेम है वो फोलिक एसिड है, या फोलेट भी कहते हैं। और एक विटामिन B12 होता है, इसे साइनोकोवेलामिन कहते हैं। इन दोनों विटामिन का जो मुख्य काम होता है वो हमारी RBC, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको बनाने में इनकी महत्वपूर्ण काम होता है। तो इनकी कमी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन B9 जो फोलिक एसिड है, उसका एक महत्वपूर्ण काम होता है जो प्रेगनेंसी है उसे मेंटेन रखना। तो प्रेग्नेंट महिलाओं को यह बराबर दिया जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं में अगर इसकी कमी हो जाती है तो बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, यानी कि उनके ब्रेन से जुड़ी हुई परेशानियां उन्हें हो जाती हैं। विटामिन B12 यानी साइनोकोवेलामिन की कमी से हमारे तंत्रिका तंत्र संबंधी कई सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो ये मुख्यतः आपके मीट, अंडा, फिश में मिलते हैं, दूध में भी मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें मिलते हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलते हैं। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिसे स्कर्वी रोग कहते हैं। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है, हरी मिर्च में और पोटैटो में भी यह पाया जाता है। अब हम फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K होते हैं। तो अब हम विटामिन A की बात करते हैं। तो विटामिन A को हम रेटिनॉल भी कहते हैं। इसका जो मुख्य काम होता है वो डिम लाइट में देखने का होता है। तो इसकी कमी से रतौंधी नाम की बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें हमें कम रोशनी में दिखाई नहीं देता। विटामिन A एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। वैसे ये बहुत सारे सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। विटामिन A के जो एनिमल सोर्स हैं वो अंडा, मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, पनीर वगैरह। तो एनिमल सोर्स में जो विटामिन A होता है वो प्री फॉर्म्ड होता है, रेटिनॉल फॉर्म में होता है। जो प्लांट सोर्स हैं उनमें विटामिन A नहीं होता है, लेकिन उनमें बीटा कैरोटीन होता है, और इस बीटा कैरोटीन को हमारी जो बॉडी होती है वो रेटिनॉल में चेंज कर लेती है। तो आपकी गाजर है, कद्दू है, पपीता है, आम है, तो इनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिससे हमारी बॉडी विटामिन A में चेंज कर सकती है। अब विटामिन D की बात करते हैं। तो विटामिन D का जो केमिकल नेम है वो कोलिकैल्सिफेरॉल होता है। यह मुख्यतः हमारी स्किन में सिंथेसाइज होता है। धूप की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो हमारी स्किन में इसे सिंथेसाइज कर लेती हैं। स्किन में सिंथेसाइज होने के बाद जो आगे की जो प्रक्रिया होती है वो लिवर में पूरी होती है, और उसके बाद फिर वो किडनी में फाइनली कोलिकैल्सिफेरॉल में बदल जाता है, विटामिन D3 में। तो विटामिन D कैल्शियम और पैराथायरॉइड के साथ मिलकर के हमारी बोन्स को बनाने में सहायता करता है। तो बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिसमें बच्चे सूख जाते हैं, इसीलिए इसे सूखा रोग भी कहते हैं। और उनकी जो पैरों की हड्डियां होती हैं वो कमजोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन E का जो केमिकल नेम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल बनते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के द्वारा, वो हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं। तो विटामिन E इनको हटाने का काम करता है। इसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, हृदय संबंधी बीमारियां हैं, उनको रोकने में भी विटामिन E हेल्प करता है। यह मुख्यतः जो प्लांट ऑयल्स होते हैं उनमें होता है, जैसे सोयाबीन है, ऑलिव ऑयल है, और सूरजमुखी सनफ्लावर में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है। अगला फैट सॉल्युबल विटामिन है वो विटामिन K है। विटामिन K जो हमारी क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, जो क्लॉटिंग में हिस्सा लेने वाली प्रोटीन्स होती हैं, उनके निर्माण में ये भूमिका निभाता है। तो इसकी कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, खून को रोकने में परेशानी होती है। तो जो लोग पर्याप्त मात्रा में हरी साग सब्जियां खाते हैं उनमें विटामिन की कमी नहीं होती है, उन्हें विटामिन लेने की जरूरत नहीं है।
जो लोग बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, बैलेंस्ड डाइट का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, सबसे अच्छा भोजन, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो जो बैलेंस्ड डाइट लेते हैं और बदल बदल के हरी साग सब्जियां लेते रहते हैं, उनमें विटामिन की कमी नहीं होती है। तो जो लोग विटामिन के लिए टैबलेट लेते हैं, तो इसके लिए मैं दो बातें कहूँगा। पहली है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये आपके यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं तो हमारे यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में कलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो नॉर्मल रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है। टॉक्सिसिटी के लेवल पर ये तभी पहुंच सकते हैं कि आप कई महीने तक लगातार इन्हें खाते रहेंगे। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, आप स्वस्थ रहें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।